नमस्कार दोस्तों। आज पूरे भारतवर्ष में सड़क पर रहने वाले जानवरों की हालत बहुत ही दयनीय है। इन्हें ना तो प्रॉपर खाना मिल पाता है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम की मार इन पर पड़ती है। इन्हें खुले हुए जख्म और कई तरीके की बीमारियों से जूझना पड़ता है। इन्हें सड़क दुर्घटना का खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है। और ऐसे ही किसी दुर्घटना या किसी और कारण से पैरालाइज्ड डॉग्स की सेवा करती हैं अनुराधा मिश्रा जी। नोएडा 134 की रहने वाली अनुराधा जी पिछले 24 सालों से निस्वार्थ भाव से सड़क के इन्हीं जानवरों की सेवा कर रही हैं। जब कोई डॉग किसी कारण से पैरालाइज्ड या फिर ब्लाइंड हो जाता है और आगे उसका इलाज ना होने के कारण डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसका पीटीएस करवा दो। पीटीएस यानी पुट टू स्लीप या कहें मर्सी किलिंग। अनुराधा जी का मानना है, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का भी हमें कोई अधिकार नहीं। इन्हीं मर्सी किलिंग डिक्लेयर्ड और ओवर एज डॉग्स को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए अनुराधा जी ने सन 2011 में होप फॉर स्पीचलेस सोल्स के नाम से एक डॉग शेल्टर होम की शुरुआत की। होप कि इन बच्चों को एक सेकंड चांस मिल पाए। इन पैरालाइज्ड बच्चों का ठीक होना किसी मिरेकल से कम नहीं, और अनुराधा जी के शेल्टर होम में ऐसे ही मिरेकल्स के लिए फेमस है। जहां पर बहुत से पैरालाइज्ड या फिर बुरी तरह जख्मी बच्चे स्वस्थ होकर चलने लगे। जहां एक तरफ लोग सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए जानवरों की मदद करने का ढोंग कर रहे हैं। ज्यादातर एनजीओज और हॉस्पिटल्स किसी जानवर को एडमिट करने के लिए एक मोटी फीस चार्ज करते हैं। वहीं अनुराधा जी ने आज तक अपने शेल्टर होम में किसी भी डॉग को एडमिट करने के लिए किसी भी तरीके की कोई फीस डिमांड नहीं की। हाँ, कोई अपनी स्वेच्छा से देना चाहे तो दे सकता है। अनुराधा जी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। इनके जीवन में कई चुनौतियां आईं। इन्होंने सबका डट कर सामना किया। जैसे कि हाल के वर्षों में नोटबंदी और लॉकडाउन। इन्होंने ना सिर्फ अपने शेल्टर के बच्चों का ख्याल रखा, बल्कि सड़क पे घूम रहे भूखे प्यासे जानवरों का भी पेट भरा। पिछले साल जुलाई में इनके शेल्टर पर बाढ़ आ गई थी, जिसमें इनका शेल्टर पूरी तरीके से डूब गया था। पर इन्होंने एक एक बच्चे को वहां से सुरक्षित निकाला। और हार ना मानते हुए 1 महीने बाद शेल्टर को वापस से स्टार्ट किया। आज इनके शेल्टर पर 100 से भी अधिक बच्चे हैं। अनुराधा जी के इस अमूल्य योगदान के लिए कई न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स ने उनकी सराहना की। इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। और कई इंटरव्यूज भी पब्लिश हुए। डॉग पैरालाइज हो गया, डॉग ब्लाइंड हो गया, डॉग की ओवर एज हो गई, उसको मार दिया जाए। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी को दया के भाव से आप मृत्यु नहीं दे सकते। थोड़े से पेशेंस रखो, थोड़ी सी मेहनत करो और उनको जीवन देके देखो, तो वो जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। तो मैंने अपनी जिंदगी के 24 साल यहाँ दिए हैं। मेरी जिंदगी में ये मेरे बच्चों से भी बढ़कर है।
तो मैं जहाँ भी मुझे पता चलता है कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा डॉग है जिसको ये कहा जा रहा है कि ये अपाहिज है, ये अंधा है, क्या तो इंडिया के बाहर जहाँ से आप ला सकते हो, आप हिम्मत दिखाओ, आगे का काम मेरा है। मेरे पास अराउंड 150 के अराउंड में डॉग्स को मैनेज करती हूँ। इनको कुछ भी चीज़ हजम नहीं होती है क्योंकि इनका नीचे का बॉडी पार्ट टूट चुका है, इनका एपेटाइट्स खत्म हो चुका है। तो ये क्या होता है, ये बेचारे बार बार पॉटी करते हैं, इनको बार बार भूख लगती है। तो हमारे यहाँ 4 टाइम फूड बनता है, अंडा, चावल, सोयाबीन के अंदर डॉग फूड को मिक्स करके। ये बच्चे मुझ पर डिपेंड है टोटल। मैं खाना दूंगी तो इनको मिलेगा, मैं नहीं दूंगी तो कुछ नहीं होगा। तो इनको 4 टाइम खाना चाहिए ही चाहिए अगर हमें इन्हें सही करना है, खाली इनका पेट नहीं भरना है। एंड सेकेंड प्रायोरिटी आती है मेडिसिन, जैसे एंटीबायोटिक्स चाहिए, लीवर के इंजेक्शंस चाहिए, मल्टीविटामिन्स चाहिए, पट्टियां करने को चाहिए। बस 2 ही मेरे मोटिव थे कि मुझे भूखा नहीं मरने देना और मुझे बिना इलाज के नहीं मरने देना मेरे बच्चों को। थोड़ा करके भी अगर सब जने करें तो ये ज्यादा बच्चे नहीं है, तो दान ही है। इस दान को करिए, एक बार फील करके देखिए किसी का पेट भर के क्या खुशी मिलती है, एक अलग ही सुकून मिलता है।